जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। दोस्तों लोकसभा का नेतृत्व करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को चुनता है कौन? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान का निर्माता किसे मानते हैं। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं बी.आर. अम्बेडकर को। किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। कितना है दोस्तों? 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कौन थे दोस्तों? W.C. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। किसके पास दोस्तों? राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। दोस्तों सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। किससे दोस्तों? शिक्षा से संबंध था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखा है दोस्तों? गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय हिंद का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान को किसने बनाया था।
दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने वाले थे संविधान सभा। किसने बनाया था दोस्तों? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से। किससे दोस्तों? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। किसको? राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों पुस्तक गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। किसने लिखा है दोस्तों गुलामगिरी को? ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? दोस्तों भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। कहाँ? सूरत में स्थापित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? दोस्तों महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह। कौन सी घटना दोस्तों? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए भील विद्रोह कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। किस कानून को दोस्तों? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है दोस्तों अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? सिंध में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना करने वाले थे विश्वामित्र। किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जो खजुराहो में स्थित मंदिर हैं उनका निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ? सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जियो और जीने दो कहा था महावीर स्वामी ने। किसने कहा था दोस्तों? महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी दोस्तों? 206 हड्डियां होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं, एक शिशु के शरीर में यानी नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों संतरे में सबसे अधिक विटामिन होता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। कब हुई थी दोस्तों? 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किस यंत्र से दोस्तों? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन है दोस्तों? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। किस देश में दोस्तों? नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को। यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, इसलिए उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर स्थित है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों छपेली लोक नृत्य संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था दोस्तों? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? दोस्तों हड़प्पावासी सबसे ज्यादा उत्पादन में आगे थे कपास के उत्पादन में। किसके उत्पादन में दोस्तों? कपास के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना खेल है पोलो। कौन सा खेल है दोस्तों? पोलो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली कब गई थी दोस्तों? 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। कहाँ है दोस्तों? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम है जलेबी। क्या नाम है दोस्तों? जलेबी। और भारत के राष्ट्रीय भोजन का नाम है खिचड़ी। क्या नाम है दोस्तों? खिचड़ी को भारत का राष्ट्रीय भोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल।
क्या है दोस्तों? बेसबॉल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे अधिक बारिश होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक बारिश होता है मेघालय में। कहाँ दोस्तों? मेघालय में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों बैरन द्वीप अंडमान में। कहाँ? बैरन द्वीप अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर। कौन सा शहर दोस्तों? जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? दोस्तों सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम है ईब। क्या नाम है दोस्तों? ईब नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बना था मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश के पास है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है अमेरिका के पास। किसके पास दोस्तों? अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है कतर को। किसको? कतर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश के झंडे का रंग एक समय केवल एक ही था और इसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? दोस्तों एक ही रंग का झंडा था। किसका दोस्तों? लीबिया का। किस देश का दोस्तों? लीबिया का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग स्थित है नॉर्वे में। कहाँ दोस्तों? नॉर्वे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं आइसलैंड में। किस देश में दोस्तों? आइसलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय है तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना जीवित शहर है वाराणसी। कौन सा शहर है दोस्तों? वाराणसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? दोस्तों विश्व की पहली लिखित भाषा थी कौन थी दोस्तों? सुमेरियन। कौन थी? सुमेरियन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। ऐसा कौन सा देश है जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है? दोस्तों पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है सूरीनाम। कौन सा देश दोस्तों? सूरीनाम ऐसा देश है जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति है दोस्तों विन ऑफ हेलेफेल्स। क्या नाम है दोस्तों उसका? विंस ऑफ हेलेफेल्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुरानी मौजूदा संसद सीट कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी मौजूद संसद सीट है दोस्तों चेगलपट्टू। कौन सा सीट है दोस्तों? चेगलपट्टू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा।
भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की सबसे पहली डाक सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा दोस्तों गगनयान। कौन होगा दोस्तों? गगनयान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी था गुजरात का गिफ्ट सिटी। कौन सा सिटी दोस्तों? गुजरात का गिफ्ट सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं दोस्तों किस राज्य में? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों आकार में चौकोर है किस देश का? स्विट्जरलैंड का झंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।